हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी पाटण एफिलिएटेड नीमा गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज गोजारिया से मैं डॉक्टर सोमाभाई पटेल आपका अभिवादन करता हूँ। कला स्नातक बीए प्रोग्राम के तहत 6 माही अर्थात सेमेस्टर प्रथम के हिंदी विषय के छात्रों से आज हम पाठ्यक्रम का परिचय देने जा रहे हैं। HNGU यूनिवर्सिटी की हिंदी विषय में सर्वप्रथम तो प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को यह ज्ञात हो कि उन्हें 2 प्रश्न पत्र हिंदी के पढ़ने होते हैं। जिन्होंने मुख्य विषय हिंदी रखा है और जिनका प्रथम गौण विषय हिंदी है, उन्हें यह समझना आवश्यक है कि वे इस सत्र में हिंदी विषय के 2 प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। मुख्य अर्थात कोर कंपल्सरी, जिसे सीसी कहा जाता है, सीसी 101 और सीसी 102। उसी प्रकार प्रथम गौण, जिसे कोर इलेक्टिव कहा जाता है, उसमें भी सीसी 101 और 102 कुल मिलाकर 2 प्रश्न पत्र पढ़ने होते हैं। अतः हम सर्वप्रथम सीसी अथवा सीई 101 के बारे में हम समझे कि कौन सी पाठ्यक्रम संरचना है। दोस्तों, सीसी अथवा सीई 101 के छात्रों को ज्ञात हो कि उनका 101 प्रश्न पत्र, जिसका विषय है आधुनिक हिंदी काव्य, यूनिवर्सिटी हिंदी विषय का यह पाठ्यक्रम जून 2020 से कार्यान्वित हुआ है। इस प्रश्न पत्र में पाठ्य पुस्तक के रूप में काव्य सौरभ चयनित हुआ है, जिसके संपादक डॉक्टर अर्जुन की तड़वी हैं। इस प्रश्न पत्र में जब हम देखें तो 4 इकाइयों को रखा गया है। पूरा पाठ्यक्रम 4 इकाइयों में रचित है। पहली इकाई में मैथिली शरण गुप्त और उनकी 2 कविताएं, दोनों और प्रेम पलता है तथा मनुष्य धर्म पढ़ना है। उसी में जयशंकर प्रसाद रचित बीती विभावरी कविता छात्रों को पढ़नी है। दूसरी इकाई, जिसमें भी 2 कवि हैं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी 2 कविताएं भारतीय विद्यार्थी और कैदी और कोकिल। इसी इकाई के अंतर्गत दूसरा कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भिक्षुक कविता है। तीसरी इकाई को हम देखते हैं तो उसमें सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा है। पंत जी की सुख दुख और धृत जरो कविताएं चयनित हुई हैं, जबकि महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको
दूर जाना है समाविष्ट है। इकाई 4, जिसमें बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता जो बीत गई सो बात गई और रामधारी सिंह दिनकर रचित कलम और तलवार तथा यह मानुज नामक कविताएं पाठ्यक्रम में रचित है। ये 4 इकाई हम देखते हैं तो उसमें आधुनिक कविताएं हैं। आधुनिक कविताओं को पढ़ने पर छात्रों में क्या आउटपुट होगा, अर्थात इस प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है उसका क्या उद्देश्य है, उसकी ओर जरा हम ध्यान दें तो कह सकते हैं कि यहाँ इस प्रश्न पत्र में आधुनिक हिंदी कविता के मुख्य विषयों की जानकारी देना, छात्रों में सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, छात्रों में मानवीय मूल्यों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना, भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव स्थापित करना, आदर्श चरित्र का निर्माण करना, विभिन्न समस्याओं को समझने की जिज्ञासा पैदा करना। इसके साथ साथ आधुनिक कविता के स्वरूप की जानकारी देना, अर्थात छात्र आधुनिक कविता का जो स्वरूप है भाव पक्ष और कला पक्ष को लेकर उससे परिचित होंगे और छात्र भाषा और अभिव्यक्ति को लेकर इस पाठ्यक्रम का पठन करने के बाद समृद्ध होंगे, विकसित होंगे। यह इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। दोस्तों, हमने यह देखा कि प्रश्न पत्र 101 सीसी और सीई के लिए, सीई के छात्रों के लिए समान रूप से है, अर्थात मुख्य और प्रथम गौण के हिंदी के छात्र सीसी 101 और 102 स्वयं साथ साथ पढ़ेंगे। जो लोग मुख्य विषय रखने वाले हैं वे लोग यही पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, परंतु जिन लोगों का गौण विषय है वे लोग, उन्हें एक ऑप्शन दिया गया है। उन्हें यदि भाषा साहित्य पढ़ना नहीं है तो वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में सीई के छात्रों को विकल्प दिया गया है और उसका विषय शीर्षक है राजभाषा एवं कार्यालयी हिंदी। दोस्तों, यह पाठ्यक्रम भी सीई के छात्रों के लिए जो संरचित है वह 4 इकाइयों में विभाजित है। चारों इकाइयों में हम समग्र रूप से देखें तो राजभाषा हिंदी की संरचना से लेकर राजभाषा हिंदी आयोग द्वारा विविध नियम जो पारित हुए हैं उनका अभ्यास करना है। साथ साथ संक्षेपण के स्वरूप को लेकर अभ्यास रहेगा और टिप्पण एवं पल्लवन का पूरा परिचय प्राप्त करेंगे। इस पाठ्यक्रम से छात्रों में खासकर ऐसा कहें कि रोजगार के स्रोत जिनसे परिचित होना है। छात्र जब इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे तो उनमें रोजगारी हेतु उन्हें सक्षमता यह पाठ्यक्रम देने वाली है, अर्थात इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीई छात्रों को एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म देने वाला सिद्ध है। उसी प्रकार हम देखें, यह तो बात हुई मुख्य प्रश्न पत्र 101 की। अब हम बात करने जा रहे हैं
मुख्य और प्रथम गौण, अर्थात फिर से हम टैली करते हैं कि सीसी 102 और सीई 102 कोर्स के छात्रों को सीधे रूप से कहें तो दूसरा प्रश्न पत्र, अर्थात प्रश्न पत्र 2, जिसका विषय रहेगा हिंदी कथा साहित्य। कथा साहित्य में भी यहां स्पेशलाइजेशन हुआ है कहानी का। दोस्तों, आपके इस कोर्स में पाठ्य पुस्तक के रूप में कथा कल्प का चयन हुआ है, जिसके संपादक डॉक्टर दयाशंकर है। इस पाठ्यक्रम को भी कुल मिलाकर 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। तमाम इकाई का एक क्रेडिट है, अर्थात श्रेयांक सीसी मुख्य वालों का प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 का 4-4 क्रेडिट होता है। क्रेडिट मतलब श्रेयांक जो छात्रों को प्राप्त करने हैं, ये निर्धारित है यूनिवर्सिटी द्वारा। देखते हैं कि सीसी 101 की तरह सीसी 102 में और प्रथम गौण विषय हिंदी वाले छात्रों के लिए सीई 101 की तरह 102 दोनों के लिए कॉमन रखा गया है। पाठ्यक्रम देखें तो इसमें प्रथम इकाई में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी है, साथ साथ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी। इकाई 2 में प्रेमचंद और जैनेन्द्र ने स्थान पाया है। प्रेमचंद कृत कफन और जैनेन्द्र कृत पत्नी कहानी यहां चयनित हुई है। तीसरी इकाई देखें तो उसमें भीष्म साहनी जी और मनु भंडारी जी की रचनाएं स्थान पाती हैं। साहनी जी की चीफ की दावत और मनु भंडारी की यही सच है कहानी इस इकाई में छात्रों को पढ़नी है। इकाई 4 में अमरकांत कृत दोपहर का भोजन कहानी तथा उषा प्रियंवदा कृत वापसी कहानी को रखा गया है। कुल मिलाकर 4 इकाइयों में सीसी के छात्र और सीई के छात्र प्रश्न पत्र 2 में 8 कहानियां पढ़ेंगे। हम देखें कि इस पाठ्यक्रम संरचना का उद्देश्य क्या है। यह कोर्स पढ़कर अर्थात प्रश्न पत्र 102 पढ़कर सेमेस्टर 1 के छात्रों में क्या उभरेगा, तो उद्देश्य के रूप से देखें तो यहां आधुनिक हिंदी कहानी के प्रमुख विषयों की जानकारी मिलेगी। कहानी में कौन कौन से विषय समाविष्ट हैं, इससे छात्र परिचित होंगे। दूसरा, छात्रों में सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा। इस पाठ्यक्रम को पढ़ने से छात्रों में भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव स्थापित होगा। और खास बात यह कि इन कहानियों द्वारा इस कोर्स के द्वारा छात्रों में आदर्श चरित्र का
निर्माण होगा। साथ साथ आधुनिक कहानी के स्वरूप को लेकर भी छात्र परिचित होंगे और आधुनिक कहानियों को पढ़कर छात्रों में विविध प्रकार के अभिव्यक्ति कौशल्य का भी विकास होगा। वे सर्वांगीण रूप से सक्षम होंगे, ऐसा इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। दोस्तों, जिस प्रकार पहले सेमेस्टर में मुख्य विषय हिंदी रखने वालों को छोड़कर हमने बात देखी कि प्रश्न पत्र 1 में प्रथम गौण अर्थात सीई कोर्स वालों को यदि भाषा साहित्य का अध्ययन नहीं करना है तो उनके लिए विकल्प के रूप में एक और विषय दिया गया है जिसका चयन छात्रों को खुद करना है, इस कोर्स के छात्रों को करना है। विषय है 102 प्रश्न पत्र का अनुवाद एवं पत्राचार। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की संरचना हम देखें तो यहां व्यावसायिकता को ध्यान में रखा गया है। यह पाठ्यक्रम भी 4 इकाइयों में संरचित है, विभाजित है। यहां अनुवाद का स्वरूप और उसका कार्य, साथ साथ व्यावसायिक सरकारी पत्र के रूप में हम देखें तो प्रशासनिक पत्राचार को यहां स्थान मिला है। विविध प्रकार के पत्रों की क्या खासियतें हैं, वे कैसे लिखे जाते हैं, उनका क्या उपयोग है और सामान्य प्रशासन में इन पत्रों द्वारा कैसे समाज और राष्ट्र विकसित होता है, यह देखना इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य रहा है। साथ साथ चौथी इकाई में पारिभाषिक शब्दावली और उसके स्वरूप तथा महत्व को स्थान मिला है। हमने देखा वैसे सीई के छात्रों को इस कोर्स से क्या लाभ है, तो आइए देखते हैं कि इस कोर्स द्वारा छात्र वैसे अनुवाद नामक क्षेत्र में रोजगार का लाभ ले सकते हैं। साथ साथ इस कोर्स का अध्ययन करने पर छात्र आर्थिक रूप से समृद्ध होने में, दूसरे शब्दों में कहें तो व्यावसायिक बनने में उन्हें यह पाठ्यक्रम सहायक सिद्ध हो सकता है। यह बात हमने देखी, फिर से हम दोहराते हैं कि कला स्नातक बीए के कोर्स हिंदी में 2 प्रश्न पत्र पढ़ने हैं, अर्थात 2 कोर्स पढ़ने हैं, 101 और दूसरा 102। ये तो बात हुई मुख्य हिंदी और प्रथम गौण हिंदी विषय रखने वालों की। दोस्तों, हिंदी में जिन छात्रों का विषय मुख्य रूप में हिंदी नहीं है, जिन छात्रों का विषय प्रथम गौण के रूप में हिंदी नहीं है, अर्थात जिनका कोई कंपलसरी हिंदी नहीं है और जिनका कोई इलेक्टिव हिंदी नहीं है और द्वितीय गुण विषय के रूप में
हिंदी का कोर्स चयन करने वालों के लिए पाठ्यक्रम अलग रूप से संरचित है। हम देखते हैं कि द्वितीय गौण विषय में कौन सा पाठ्यक्रम है। इसे सबसे पहले देखें तो इलेक्टिव ओपन कहा जाता है। इस कोर्स को पहले सिलेबस में जिसे एसएस का सेकेंडरी के रूप में अर्थात द्वितीय गौण के रूप में उसकी पहचान थी, आज नए फॉर्मूला में इलेक्टिव ओपन इसे कहा जाता है और इस प्रश्न पत्र को 105 बोल दिया जाता है। तो कोर्स इलेक्टिव ओपन 105 में विषय शीर्षक है सामान्य हिंदी। इस कोर्स के छात्रों को 6 माही प्रथम के हिंदी विषय के इस कोर्स के छात्रों को सामान्य हिंदी पढ़ना है। इसमें कालजयी हिंदी कहानियां नामक पाठ्य पुस्तक का चयन हुआ है। यूनिवर्सिटी द्वारा यह पाठ्य पुस्तक चयनित है इस कोर्स के लिए, जिसके संपादक डॉक्टर भरत पटेल, डॉक्टर सोमाभाई पटेल और डॉक्टर अर्जुन तड़वी हैं। मित्रों, इस कोर्स की आइए क्या संरचना है। इस पाठ्यक्रम को कुल मिलाकर 3 इकाइयों में विभाजित किया गया है और इसका श्रेयांक 2 है, अर्थात इस पाठ्यक्रम से छात्रों को 2 क्रेडिट मिल सकती है। यहां कालजयी हिंदी कहानियां में से इस पुस्तक में से कुल 6 कहानियां पाठ्यक्रम में चयनित हुई है और हम जब इकाइयों में विभाजित करते हैं तो पहली इकाई जिसमें 2 कहानियां समाविष्ट है, चूड़ी वाली कहानी जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और दूसरी पूस की रात नामक कहानी जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। इकाई 2 में छात्रों को 2 कहानियां पढ़नी है, जैनेन्द्र कुमार रचित पाजेब और दूसरी अज्ञेय द्वारा रचित जीजी विषा। इसी प्रकार तीसरी इकाई हम देखते हैं तो उसमें भी 2 कहानियां समाविष्ट है, परमात्मा का कुत्ता जिसके लेखक मोहन राकेश है और अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव द्वारा रचित है। तो इस कोर्स में छात्रों को सिर्फ 6 कहानियां पढ़नी है। ये 6 कहानियां अलग अलग विषय को लेकर लोकप्रिय हैं और ख्यात हैं। ये 6 कहानियां मानव जीवन में एक विशिष्ट प्रकार का चारित्र निर्मित करने वाली है। यह पाठ्यक्रम जिसका हम उद्देश्य देखें तो कह सकते हैं कि इस कोर्स से अर्थात इलेक्टिव ओपन के छात्रों को इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने पर क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सबसे पहले तो आधुनिक हिंदी कहानी
में निरूपित अलग अलग विषयों से जानकारी प्राप्त होगी। विषय अर्थात समस्याएं, विचार, लेखक का आशय जो समाज का आईना है, समाज का रूप इन कहानियों द्वारा छात्र प्राप्त करेंगे। वह रूप सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, मानवीय तमाम प्रकार की चेतना का विकास इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य रहा है। मानवीय मूल्यों के प्रति इस पाठ्यक्रम को पढ़कर छात्रों में स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित होगा। साथ साथ छात्र अपने राष्ट्र की संस्कृति के प्रति गौरव का अनुभव करेंगे। दोस्तों, इस पाठ्यक्रम से मूल और प्रमुख बात है वह है कि छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण होगा। छात्र स्वयं विभिन्न समस्याओं को जानने और समझने की जिज्ञासा प्राप्त करेंगे। साथ साथ आधुनिक कहानी का जो स्वरूप है, भाव और शैली को लेकर उससे भी परिचित कराना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य रहा है। दूसरी बात देखें तो इस कोर्स से अर्थात इलेक्टिव ओपन के छात्र भाषा और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में, भाषा और अभिव्यक्ति संबंधी कौशल्य के क्षेत्र में विकसित होंगे, समृद्ध होंगे। यह इलेक्टिव ओपन के पाठ्यक्रम का उद्देश्य रहा है। दोस्तों, इस प्रकार कला स्नातक अर्थात बीए हिंदी विषय के 6 प्रथम अर्थात सेमेस्टर प्रथम के छात्रों का हमने यहां से परिचय प्राप्त किया। जो छात्र कोर कंपलसरी के हैं अर्थात जिन्होंने कोर कंपलसरी कोर्स हिंदी विषय का चयन किया है, उन्हें फिर से मैं रिपीट कर लेता हूं कि 2 प्रश्न पत्र पढ़ने हैं, 101 और 102। उसी प्रकार कोर इलेक्टिव के छात्र हैं अर्थात जिनका मुख्य नहीं है, जिनका प्रथम गौण विषय हिंदी है, उन्हें भी 2 प्रश्न पत्र पढ़ने हैं, CE 101 और CE 102, जिनका हमने परिचय प्राप्त कर लिया। इनके अलावा जिन लोगों का कोर्स इलेक्टिव ओपन है, जिन्होंने प्रथम सत्र में 6 माही में हिंदी विषय का चयन किया है, उन्हें कोर्स के रूप में एक प्रश्न पत्र पढ़ना है जिसका नाम है CE 105। यहां हमने 6 माही प्रथम सत्र का पाठ्यक्रम, उसकी संरचना को लेकर ज्ञान प्राप्त किया। यह हमारा पाठ्यक्रम परिचय रहा। दोस्तों, अब के बाद हम क्रमशः पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।